श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय श्री राम। आज पुनः मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ अतीत की यात्रा के लिए। घबराइए नहीं, अतीत की यात्रा का मतलब ये कि रामलीला के मंचन में दूसरी किस्त लेकर आया हूँ। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि यह रामलीला का मंचन जो आज से 40 साल पहले हुआ करता था, उस समय की क्या स्थितियां थीं और उस समय के उपलब्ध साहित्यों के आधार पर वो रामलीला होती थी। ज़्यादातर इसमें गीतों के जगह पर लोक संगीत, उस समय जो प्रचलित विधाएं थी उसी में उनको प्रस्तुत किया जाता था, चाहे वो भक्ति के गीत होते थे या श्रृंगार रस प्रधान होते थे। वो सब के सब उसी ढंग से जो लोक गीत के श्रेणी में आते थे उन्हीं को आधार बनाया जाता था और रामलीला का मंचन उसी समय होता था। हालांकि ये बात अलग है कि आज की तरह उस समय साउंड सिस्टम नहीं था, म्यूजिक सिस्टम भी नहीं था, फिर भी उत्साह था लोगों में। और जो भी उस समय शिक्षा का स्तर भी तो इतना नहीं था, फिर भी लोगों में एक रुचि थी। यह एक भक्ति भावना थी, भक्ति भावना, धार्मिक आधार, यह उनको प्रेरित करती थी अपने अभावग्रस्त जीवन में भी। इसकी तरफ लोग रुचि रखते थे। और उसी समय, जबकि मेरी उम्र तो बहुत कम थी उस समय, देखते देखते और धीरे धीरे रामलीला में सम्मिलित होते होते कुछ सहयोग करने का जो अवसर मिला, कुछ दृश्यों का जो विशेष होते हैं उसमें संवादों का और गीतों का, इनका जो सहयोग था वो मैंने किया। उसी में से आज मैं दूसरी किस्त में जो प्रस्तुत कर रहा हूँ, यह रामलीला मंचन में कोप भवन का दृश्य है। इसमें जो भी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ वह स्वयं मेरी अलग की रचनाएं हैं और इसमें उसमें से कुछ ही भागों को प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसलिए कि यह बहुत ज़्यादा हो गया था। कई सालों में अलग अलग बना करके उस ढंग से प्रस्तुत करने में ज़्यादा हो गया था, तो मैं कुछ उसको उसी ढंग से संक्षिप्त करके इस किस्त में दे रहा हूँ। फिर अगर ऐसा हुआ, लोगों को रुचिकर लगा, तो मैं दूसरी किस्त में इसी दृश्य के लिए दूसरा भी प्रस्तुत करूँगा। अब ये पर्दा खुलता है। राजा दशरथ को ये सूचना मिलती है
हालांकि राजा दशरथ तो स्वयं आए थे वहाँ पर, लेकिन रामलीला में जो होता है उसमें कोई एक दूत जाकर के कह देता है कि वो कैकेयी, रानी कैकेयी को भवन में है, या ऐसे भी होता है कहीं कहीं कि नहीं, वो सीधे रात में कैकेयी के महल में आते हैं और कैकेयी की वो दशा देख करके वो अचंभित होते हैं और बोलते हैं, कैकेयी कैकेयी बोलो क्यों यहाँ उदासी छाई है, क्यों यहाँ उदासी छाई है, क्या रूप बनाया है अपना, क्यों देह लता कुम्हलाई है, क्या रूप बनाया है अपना, क्यों देह लता कुम्हलाई है। अब शीघ्र बताहे प्राण प्रिय, किसने दिल तेरा दुखाया है, किसने दिल तेरा दुखाया है कौन अभागा जिसके सिर इस समय काल चढ़ आया है कौन अभागा जिसके सिर इस समय काल चढ़ आया है। इतना कहने के बाद भी जब कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती और उसी ढंग से पड़ी रहती है, तब राजा दशरथ उसके लिए, उसको मनाने के लिए और प्रेम प्रदर्शन करने के लिए एक गीत प्रस्तुत करते हैं, गीत गाते हैं। अब उसमें एक जो साधारण गीत है उसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्राण प्रिय मुख खोल बोल रे, अब तो आधी रात हुई। प्राण प्रिय मुख खोल बोल रे, अब तो आधी रात हुई। क्यों तेरे नैना भर आए, ऐसी भी क्या बात हुई। क्यों तेरे नैना भर आए, ऐसी भी क्या बात हुई। जिनकी एक मनोहर चितवन करती थी मन मतवारा। जिनकी एक मनोहर चितवन करती थी मन मतवारा। आज हुआ क्या उन आँखों से बहता जल खारा खारा। टपक रहे पलकों से मोती, बिन बादल बरसात हुई। टपक रहे पलकों से मोती, बिन बादल बरसात हुई।
बल खाती अलके क्यों बिखरी, कुसुमय धर क्यों कुम्हलाए। बल खाती अलके क्यों बिखरी, कुसुमय धर क्यों कुम्हलाए। प्रणय प्रेम की इस बेला में, देख न तन मन जल जाए। रूप चंद्र घन केस पास में, अटक रहा क्या बात हुई। क्यों तेरे नैना भर आए, ऐसी भी क्या बात हुई। कैकेयी इतने पर भी वो नहीं बोलती। फिर राजा दशरथ कहते हैं, प्रियतमे देख उठ बैठ जरा, प्रियतम तेरे ढिग आया है, प्रियतम तेरे ढिग आया है। यह तृषित हृदय जब जब आया, तूने ही प्यास बुझाया है। यह तृषित हृदय जब जब आया, तूने ही प्यास बुझाया है। अब कैकेयी उत्तर देती है, वह काम वासना थी राजन, जब मिथ्या प्रेम दिखाते थे, जब मिथ्या प्रेम दिखाते थे। नारी तो अबला होती है, छलिया बन मन बहलाते थे। नारी तो अबला होती है, छलिया बन मन बहलाते थे। अब नहीं रहा मधुमेह यौवन, राजन से होगी भूल कहाँ, राजन से होगी भूल कहाँ। बीता वह जीवन का बसंत, मेरे उपवन में फूल कहाँ। बीता वह जीवन का बसंत, मेरे उपवन में फूल कहाँ। अब दशरथ जी इतना सुनने के बाद उसको आश्वस्त करने के लिए कहते हैं, मैं रूप चितेरा हूँ तेरा, छल कपट प्रेम में क्या जानूं, छल कपट प्रेम में क्या जानूं। तू तन है मन है जीवन है, तुमको अपना सर्वस जानो। तू तन है मन है जीवन है, तुमको अपना सर्वस जानो। हे रूप राशि रति की मूरति, तूने ऐसा जादू डाला, तूने ऐसा जादू डाला। तेरे नयनों को देख देख हो रहा मेरा मन मतवाला। तेरे नयनों को देख देख हो रहा मेरा
मन मत वाला। मत सोच प्रिय अपने मन में, तू भी निर्बल है नारी है, तू भी निर्बल है नारी है। तू प्रेम मूर्ति है प्राण प्रिय, कौशलपति प्रेम पुजारी है। तू प्रेम मूर्ति है प्राण प्रिय, कौशलपति प्रेम पुजारी है। प्रियतम हूँ तेरा प्रेमी हूँ, कैसे विश्वास करोगी तुम, कैसे विश्वास करोगी तुम। जीवन भी तुम पर अर्पित है, यह प्रीति परीक्षा ले लो तुम। जीवन भी तुम पर अर्पित है, यह प्रीति परीक्षा ले लो तुम। अब मानव स्वभाव के अनुसार राजा दशरथ कैकेयी को अपने प्रेम प्रदर्शन में कुछ ज़्यादा ही पह गए और इसी जाल में फंसाने के लिए तो कैकेयी पूरा उद्यम कर रही थी। इसलिए कि मंथरा ने तो उससे यही कहा था कि सहसा जन पतिया, कि मतलब सहसा किसी भी ढंग से उन पर विश्वास ऐसे इतनी आसानी से नहीं करना है। तो अब इतना जब कह दिए कि प्रीति परीक्षा ले लो तुम, तब इसके बाद कैकेयी फिर कहती है, क्या झूठी डींगे भरते हो, मैं भी इतनी अनजान नहीं, मैं भी इतनी अनजान नहीं। कुछ और भला क्या दोगे तुम, दे पाए दो वरदान नहीं। कुछ और भला क्या दोगे तुम, दे पाए दो वरदान नहीं। क्या यही रीति इस कुल की थी, इस पर ही भुजा उठाते थे, इस पर ही भुजा उठाते थे। जो भी आया वह बोल दिया, बस कह कर मन बहलाते थे। जो भी आया वह बोल दिया, बस कह कर मन बहलाते थे। अब जाल तो फेंक दिया। अब इसके बाद महाराज दशरथ, उनका वो क्षत्रिय गौरव, यह उनको ललकार उठा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, तमाम अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति उनका कितना समर्पण है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, एक का दो ले लो, ये सब जो संवाद हुआ, यह सब कहने के बाद कैकेयी ने अपना वरदान मांग लिया। और मांगने के बाद उनकी क्या दशा हुई, अब आगे बढ़ते हैं। अब वरदान मांगने के बाद राजा दशरथ व्याकुल होकर के कैकेयी से कहते हैं, कैकेयी जो कुछ सुना अभी, उस पर होता विश्वास नहीं, उस पर होता विश्वास नहीं। निर्दोष राम को दंड मिले, ऐसी तो कोई बात नहीं। निर्दोष राम को दंड मिले, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं समझ गया तेरा विनोद, तू देख मैं कितना घबराया, तू देख मैं कितना घबराया। मैं तन हूँ प्राण राम मेरे, वह तरु है मैं
उनकी छाया। मैं तन हूँ प्राण राम मेरे, वह तरु है मैं उनकी छाया। लेकिन कैकेयी ने कहा कि राजन, आप क्या सोच रहे हैं, मैं इतनी नादान नहीं हूँ, मैं आपसे विनोद नहीं कर रही हूँ, मैंने जो कहा है वो सत्य कहा है। कहती है, रघुवंश शिरोमणि क्षत्रिय हो, ममता पर कोई जोर नहीं, ममता पर कोई जोर नहीं। मैं रानी हूँ छत्राणी हूँ, राजन जितनी कमजोर नहीं। मैं रानी हूँ छत्राणी हूँ, राजन जितनी कमजोर नहीं। जो राजधर्म जो कूटनीति औरों को घर में आता है, औरों को घर में आता है, उस राजनीति की चालों से बचपन से मेरा नाता है। उस राजनीति की चालों से बचपन से मेरा नाता है। अब राजा दशरथ अवाक रह जाते हैं। कैकेयी का सीधे सीधे यह संदेश था कि नहीं, अपनी सौतों के प्रति उसका जो भाव था, और यह उनके प्रतिशोध में अब यह सब कर रही है। राजा दशरथ बहुत कुछ उसको समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे नयनों का तारा है, वह राम सभी को प्यारा है, वह राम सभी को प्यारा है। तू भी तो अब तक कहती थी, वह तेरा राज दुलारा है। तू भी तो अब तक कहती थी, वह तेरा राज दुलारा है। माना यह राज लक्ष्मी की, लिपसा तेरा मन मोड़ दिया, लिपसा तेरा मन मोड़ दिया। इतनी निष्ठुरता ठीक नहीं, क्यों सारे बंधन तोड़ दिया। इतनी निष्ठुरता ठीक नहीं, क्यों सारे बंधन तोड़ दिया। कैकेयी अब दया कर, बेबस हूँ लाचार। पुत्र शोक में डूबता, अब लो मुझे वो बार। सुत प्रेम कह रहा ना कर दूं, कुल धर्म कह रहा रहने दो, कुल धर्म कह रहा रहने दो। बस डूब शोक के सागर में, आंखों से आंसू बहने दो। बस डूब शोक के सागर में, आंखों से आंसू बहने दो। कैकेयी इतने पर भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और वो राजा दशरथ को उलाहना देती है, व्यंग करती है। दोनों ही पुत्र तुम्हारे हैं, दोनों ही रक्त तुम्हारा है, दोनों ही रक्त तुम्हारा है। कैसे अयोग्य हो गया भरत, क्यों राम भरत से प्यारा है। कैसे अयोग्य हो गया भरत,
क्यों राम भरत से प्यारा है। मैं पुत्री अश्वजीत की हूँ, कौशलपति पति हमारे हैं, कौशलपति पति हमारे हैं। मेरी कुलीनता को न देख क्यों कौशल्या परवारे हैं। मेरी कुलीनता को न देख क्यों कौशल्या परवारे हैं। इतने में वहाँ सुमंत जी आ जाते हैं और कैकेयी उनको आदेश करती है कि आप से कुछ बताने योग्य नहीं है, जाइए और यहाँ पर श्री राम जी को ही भेजिए, राम को ही भेजिए। और वो चले जाते हैं राम को लिवा आने के लिए। और इधर दशरथ फिर कैकेयी से कहते हैं, हे अधम या पावन कैकेयी, अपने छल पर इतराले तू, अपने छल पर इतराले तू। फंस गया के हरी पिंजरे में, जी भर तलवार चला ले तू। फंस गया के हरी पिंजरे में, जी भर तलवार चला ले तू। तू नहीं बोलता काल मेरा, पापिनी पीछे पछताएगी, पापिनी पीछे पछताएगी। सिंदूर मांग में भरा हुआ, अपने ही हाथ मिटाएगी। सिंदूर मांग में भरा हुआ, अपने ही हाथ मिटाएगी। मर जाऊंगा यह राज्य तेरा हो जाएगा, सुख कर लेना। मर जाऊंगा यह राज्य तेरा हो जाएगा, सुख कर लेना। फिर रूप सजा लेना अपना, इस तन की राख लगा लेना। फिर रूप लगा सजा लेना अपना, इस तन की राख लगा लेना। पर याद रहे कि मरने पर बस इतनी बात निभाना तू, बस इतनी बात निभाना तू। मत छूना मेरा मृत शरीर, मत आंसू यहाँ बहाना तू। मत छूना मेरा मृत शरीर, मत आंसू यहाँ बहाना तू। तेरे कपटी आंसू ने, तेरे कपटी आंसू ने छीना भरा पूरा यह लोक मेरा, भरा पूरा यह लोक मेरा। मरने पर अगर बहाएगी तो छीनेगी परलोक मेरा। मरने पर अगर बहाएगी तो छीनेगी परलोक मेरा। अब तब तक भगवान राम वहाँ उपस्थित होते हैं। कैकेयी उनसे सब वृत्तांत बताती है और कैकेयी से भगवान राम कहते हैं कि यह तो मेरा सौभाग्य है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, मैं जा रहा हूँ। और अपने पिता से आज्ञा मांगने के लिए उनका पैर छूते हैं और आज्ञा के लिए कहते हैं। उस समय दशरथ व्याकुल होकर के कहते हैं, क्या कहूँ आज बेबस हूँ मैं, जलता है क्षत्रिय तनु सारा, जलता है
क्षत्रिय तनु सारा, कैकेयी ने तो जला दिया रघुकुल सा चंदन बन सारा। कैकेयी ने तो जला दिया रघुकुल सा चंदन बन सारा। तू स्वाति बूंद मन चातक है, तू है सावन मन मगन मोर। तू है सावन मन मगन मोर। हे लाल छोड़ कर मत जाना, तू है चंदा मैं हूँ चकोर। हे लाल छोड़ कर मत जाना, मैं हूँ तू है चंदा मैं हूँ चकोर। इसके बाद भी भगवान राम जब जाने लगते हैं तब फिर दशरथ जी उठने का उपक्रम करते हैं। उठ नहीं पाते लेकिन फिर भी हाथ बढ़ा करके कहते हैं, हे राम सुख के धाम, रुक जाओ न जाओ छोड़ के। हे राम सुख के धाम, रुक जाओ न जाओ छोड़ के। बाहें खुली तेरे लिए, ऐसे न जा मुँह मोड़ के। मेरे लला यह श्याम मूरत, मन में बसती है मेरे। आजा लगा लूं फिर गले, कुछ कम तो हो उर की जलन। आजा लगा लूं फिर गले, कुछ कम तो हो उर की जलन। और फिर महाराज दशरथ वहीं मूर्छित हो जाते हैं, पर्दा गिर जाता है। भगवान राम अब आगे वन के प्रस्थान के लिए उपक्रम करते हैं। और इसके बाद का दृश्य जो होता है वो केवट संवाद है। केवट संवाद के बाद फिर दशरथ का सुमंत का संवाद है और उनका देहावसान होता है। उस समय का भी एक मार्मिक दृश्य है। खैर आज इस उम्र में इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। फिर कभी दूसरी किस्त में मैं आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत करूँगा। पहले केवट संवाद होगा, इसके बाद फिर महाराज दशरथ का जो होगा तो दिखाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।